को स्वर संधि को मैंने 2 पार्ट में पढ़ाया और व्यंजन संधि का आज आपका आखिरी पार्ट है। तो जल्दी जल्दी भाई लोग लाइव आ जाओ और बहुत शांति से हम लोग अटेंड करते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है व्यंजन संधि। देखने के बाद आपकी हालत खराब हो जाती परीक्षा में, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टडी 91 पर आ गए हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से आ जाओ, लाइव आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ और बहुत शानदार सी आज क्लास चलने वाली, प्लीज। और हाँ दोस्तों, आप लोग लाइव नहीं करते हो, सबसे ज्यादा कमी इस बात की है, ठीक है। बहुत अखरता है यार, क्यों इतना परेशान करते हो, ठीक है। इतना मन लगाकर पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। और आप सभी, जैसा कि लिखा है कि नैनो सेकंड में आंसर देना, मतलब देखते ही मान आंसर दे देना है, बशर्ते आपको नियम थोड़े से पता हो, ठीक है। कल मैंने 3 4 5 नियमों के बारे में कल बताया था, आज भी मैं आपको 6 7 नियम बताने वाला हूं। और यहीं पर आपका जो व्याकरण में संधि चैप्टर में हम लोग जो व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी यार स्टडी 91 पर सिर्फ एक ही क्लास है, कौन सी, याद रखेगा, हिंदी की क्लास की बात किया जाए तो सबसे बेहतरीन क्लास किसकी चलती है, स्टडी 91 पर चलती है। तो आइए विजिट कीजिए और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब बताने से पहले बड़ा डिफिकल्ट है, सर संकर का क्या होगा। कई सारे बच्चे लगाएंगे संग संग धन कर बराबर संकर, नहीं 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 नहीं, गलती नहीं करनी है। या अकिंचन का क्या होगा, अकिंचन में याद रखेगा दोस्तों, यहां पर बिंदी लगी है, ये बिंदी जाकर इसमें मिल जाती है, दिखाई नहीं देता, ठीक है। किंचित, किंचित में याद रखेगा यहां लगा है, धनंजय में लगा है, ठीक है। तो ये सब का संधि विच्छेद क्या होता है, कैसे पता चलेगा, किंचित का क्या होता है, किन धनचित या किम धनचित, या क्या होगा, कैसे होगा, उसका व्याकरणिक नियम भी तो आपको जानना होगा। तो चलिए आइए एक बार एक रेखा खींचते हैं और मैं पहले आपको इस नियम के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तो आज का ये रूल नंबर क्या है दोस्तों, ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। आज का रूल नंबर 1 है और रूल नंबर 1 क्या कहता है, सिंपल सा नियम है, कभी भी अगर कहीं म दिया हो, क्या दिया हो, म दिया हो, और म के तत्काल बाद अगर क आ जाए, क्या आ जाए, अगर म के बाद दोस्तों क आ जाए, तो याद रखिएगा म के बाद क आते ही आपका व्यवस्था बदल जाएगा। और ये जो म है ना, ये परिवर्तित हो जाता है, म के बाद अगर क आ गया तो ये परिवर्तित हो जाता है पंचमाक्षर में, किसमें, पंचमाक्षर, मतलब जो अंगा, क का अंतिम अक्षर क्या होता है, अंगा होता है, ये अंगा में बदल जाता है, ये अंगा में चेंज हो जाएगा। ये मैं आपसे बताना चाहता हूं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी म, क्यों, क्योंकि म अनुनासिक है और अनुनासिक के बाद अगर क आ जाए तो ये उसके पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। यहां पे जो आएगा उसी का पंचमाक्षर बनाएगा। क आया है तो क का 5वां वर्ड क्या है, अंगा होता है, इसलिए दोस्तों ऐसा हुआ। अब आ जाओ, अब आ जाओ, इसके बारे में हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटे में लिख लेता हूं ताकि आपके सामने रहेगा तो आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, कभी भी म आ जाए और म के तत्काल बाद आपका क्या आ जाए, क आ जाए। म के बाद क्या आना दोस्तों, म के बाद आपका क आना है, तो क्या हो जाता दोस्तों, तो यहां पे म बदल जाता है पंचमाक्षर में, अंगा में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। मैंने आपको ये नियम बताया। अब देखिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, अगर यहां पे आप देखिए लिखा है संकर, संकर आप ऐसे भी लिखते हो, संकर आप ऐसे लिखते हो, किंचन आप ऐसे लिखते हो और ऐसे भी लिखते हो, और किंचन, किंचित, धनंजय, चिरंजीवी, ठीक है, ये सब लिख दिया गया, ठीक है। संकर का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, संकर का संधि विच्छेद देखिए होता है सम सम धन कर, क्या हो जाता है, सम धन कर। तो यहां पर देखिए सर्टिफाइड करिए, देखिए आधा म यहां पर आया, म के बाद क आया है। जब कभी ऐसा होता है तो अंगा हो जाता है, और जब अंगा होगा तो ये बिंदी इसके ऊपर आके लग जाएगी। या तो संकर ऐसे लिख दीजिए या संकर ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा सम धन कर। परीक्षा में पूछा जाए दोस्तों तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से अकिंचन का क्या हो जाएगा, अकिंचन का हो जाता है दोस्तों अकिम, 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 ठीक है। देखिए अकिम, अकिंचन लिख रहा है, अकिम धन, क्या हो जाएगा, अकिम धन चन, क्या हो जाएगा, अकिम धन चन। तो मैंने कहा पंचमाक्षर में चेंज होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, यहां पे देखिए मेथड देखिएगा, अगर म के बाद क्या आ गया दोस्तों, म के बाद मान लीजिए च आ गया, तो दोस्तों ये म किस में बदल जाएगा, पंचमाक्षर में, और च का पंचमाक्षर क्या होता है, इया होता है, यानी ये किस में बदलेगा, इया में बदल जाएगा। ये अंडरस्टूड आपके लिए है, ये आपके लिए क्या होगा, अंडरस्टूड होगा, समझे कि नहीं, पंचमाक्षर में चेंज होगा। तो देखिए यहां क्या हो गया, म आया यहां पे च, तो ये क्या बन जाएगा, अब च न रह करके च के साथ दोस्तों एक शब्द जुड़ जाएगा, इया, च रहेगा और इसी के साथ ये म नहीं रहेगा, अब इसके साथ इया जुड़ जाएगा। तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
जैसे अकिंचन है तो इसमें क्या हो जाएगा, अकिंचन हो जाएगा। या तो इया देखिए यहां पे लगा है, इस इया की वजह से आप बिंदी दे रहे हो, ठीक है, ये आप अनुनासिक बना दे रहे हो, यहां पे आप पूरा बना दिए हो। जब अकिंचन ऐसे लिखोगे तो बिंदी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अकिंचन ऐसे लिखोगे तो इया आपका यहां से निकल कर आएगा। इसी तरह दिया है किंचित, क्या दिया दोस्तों, किंचित दिया है। तो किंचित में क्या कर सकते हो, देखिए शब्द दे दिया किंचित, इसका मतलब क्या है, आप सीधा सीधा बनाइए। आइए, किम क्या हो जाएगा, जैसे दे दिया किम धन चित, क्या दे दिया, किम धन चित, यही तो हो जाएगा किंचित। तो याद रखेगा म के बाद च आया ना तो पंचमाक्षर में बदलेगा, एक ई आके लग जाएगा और हो जाएगा किंचित। क्या हो जाएगा, किंचित। सर ये आपने बता तो दिया, हम पहचानेंगे कैसे। कभी भी परीक्षा में कोई ऐसा वर्ड दिख जाए जिसमें पहला और आखिरी यानी प्रथम अक्षर और पंचमाक्षर एक साथ लिखे और समझ जाना व्याकरण है। देखो अंगा के साथ क लगा है, इया के साथ च लगा है, अड़ा के साथ ट लगा है, न के साथ त लगा है, म के साथ प लगा है, क्या है, क्या है, वो आपका व्यंजन संधि कहलाएगा। क्या दिक्कत क्या है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, ये क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि लगाएगा, ठीक है। लिख रहा है धनंजय। अब देखिए धनंजय में यहां पर भी फिर एक बार आ रहा है, एक बार फिर से देखिए धनंजय का क्या कर सकते हैं, धनंजय, इसका क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब धनंजय में आपको लगेगा कैसे म आएगा। देखिए एक होता है धन्म, क्या हो जाएगा, धनंजय में धनम हो जाता है, धनम, ठीक है, धनम धन जय, धनम धन जय हो जाता दोस्तों। तब आप पढ़ते हो धनंजय, क्या पढ़ते हो, धनम धन जय। और यहां पे म आया, म के बाद दोस्तों ज आया, तो ये जिस भी वर्ड में आ रहा है उसका पंचमाक्षर क्या होता है, इया, तो यहां हो जाता है धनंजय, इया आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरह लिखा है चिरंजीवी, तो इसका क्या बन जाएगा, चिरन नहीं होता है, चिरम लिखा होगा और फिर क्या लिखा होगा, जीवी लिखा होगा। तो चिरम धन जीवी बराबर चिरंजीवी हो जाता है। और ज वाला जो वर्ड है उसका पंचमाक्षर क्या है, इया है, इसीलिए ज के साथ यहां पे इया लग जाता है तो चिरंजीवी हो जाता है। क्या हो जाता है, चिरंजीवी हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताएं, ठीक है। ये ऐसे बनेगा, इसको आप याद रखेगा। तो आपने पंचमाक्षर का कॉन्सेप्ट सीखा। या कभी भी अगर आप देख लीजिए कि अगर अंगा के साथ क लगा है या जहां पंचमाक्षर आपको दिख जाए ना, समझ जाइए वहां पे क्या है, वहां पर आपका व्यंजन संधि आने वाला है। ये मैंने आपको एक बार में सिखा दिया, समझा दिया, ठीक है। आइए दोस्तों अगला पढ़ते हैं। लिख रहा है मृत्युंजय, मृत्युंजय। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मेथड दोस्तों मैं चेंज करूंगा, कैसे आप वो देखेगा कैसे मेथड चेंज होता है। यहां पे दोस्तों थोड़ा सा चीजें बदल जाएगा, बदलेगा नहीं। अभी 5-10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद नया पढ़ाता हूं। जैसे आपके सामने दे दिया मृत्यु धनजय, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, पंचमाक्षर में बदलने की टेक्निक बताया। अब यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, मृत्यु धनजय, तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, मृत्युम, 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 क्योंकि लास्ट में म लाना है, धन जय, मृत्युम धन जय। तो ये म जो है ये किस में बदल जाएगा, याद रखेगा म जो है ये किस में बदल जाता है, क्योंकि इसके बाद ज आया है तो दोस्तों यहां पर इया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इया हो जाएगा। इसी तरह से संतोष, संतोष में क्या हो जाता है दोस्तों, शम, शम, सम। अब बताइए समधन तोष लिखें, बताइए समधन तोष लिखा जाए, हाँ, और क्या लिखेंगे, ठीक है, समधन तोष, ठीक है, समधन तोष। तो याद रखेगा संतोष, ठीक है, याद रखेगा। अब यहां पे जो म होता है दोस्तों ये किस में बदल जाएगा, ये बदलेगा क्योंकि त थ द ध न, त का अंतिम पंचमाक्षर क्या होता है, न होता है। क्या होता है, न, तो ये बदल जाएगा आधा न में, इसीलिए आप लिखते हो संतोष। क्या लिखते हो, संतोष। इसी तरह लिखा है तीर्थंकर, तो क्या हो जाएगा, तीर्थम, तीर्थम, तीर्थम धन कर, तीर्थंकर। तो तीर्थम धन कर यानी म जो है दोस्तों, म के बाद का आया तो क का पंचमाक्षर क्या हो जाता है, इया हो जाता है, अंगा हो जाता है। अंगा जो इसका पंचमाक्षर हो जाता है दोस्तों, ये बदल जाएगा तो आपका हो जाएगा तीर्थंकर। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर मृत्युंजय, संतोष, तीर्थंकर। ऐसे लिखा है सन्यासी, क्या लिखा है, सन्यासी। देखिए सन्यासी का क्या हो जाएगा, सन्यासी का ये होता है संधि विच्छेद सम, शम, धन न्यासी, समधन्यासी। अब देखिए अगर आपका न दिया है तो न का पंचमाक्षर क्या होता है, न तो ऐसे ही पंचमाक्षर में है। जब न ऑलरेडी पंचमाक्षर में है तो यहां पे जो म है यह भी बदल जाएगा किसमें दोस्तों, ये भी बदल जाएगा पंचमाक्षर में, ठीक है। ये आपका आधा ना आ जाएगा, इसीलिए यहां पर डबल ना आ जाता है सन्यासी। तभी आपसे कहा जाता है कभी आपको सन्यासी लिखना हो ना तो आपको सन्यासी कैसे लिखना चाहिए, सन्यासी में एक न आप ऊपर लिखते हो, एक न यहां लिखते हो। ये वर्तनी सुधार में
याद रखेगा, क्योंकि ज्यादातर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो आप करते हो गलती। क्या करते हो? बहुत गलतियां करते हैं लोग। सन्यासी लोगों को लिखने नहीं आता। सन्यासी में चाहे ऊपर बिंदी देते हैं चाहे आधा न लिखते हैं, सोचते हैं यही सही है। सही नहीं होता। सन्यासी में दोनों तरफ आता है, यहां भी बिंदी आएगी और यहां भी, क्योंकि यहां पे दो न लिखना होता है आपको। सन्यासी में दो न लिखना होता है। देखिए यहां पे जैसे दो न लिखा है ना, कैसे? क्योंकि समधन्यासी, और ये पंचमाक्षर में बदलेगा, क्योंकि आधा है, ये म तो आधा है ना, हलंत लगा तो म तो आधा है। जब पंचमाक्षर में बदलेगा तो न का पंचमाक्षर न ही हो जाएगा, इसीलिए सन्यासी में दो दो न आता है, तभी यहां पर दो जो है न का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से लिखा है दंड। अब दंड में क्या हो सकता है? देखिए बड़ा सिंपल है। दंड का हो जाता है दम धन ड, दम धन ड। अब देखिए, अब म के बाद ड आया तो ड का पंचमाक्षर क्या होता है? ट ठ ड ढ अड़। तो ये ड का पंचमाक्षर अड़ होता है, इसलिए याद रखेगा ये म जो है दोस्तों ये बदल जाएगा अड़ में। किसमें बदल जाएगा? अड़ में। और तभी आप लिखते हो दंड। तो यहां दंड को ऐसे भी लिखा जाता है और दंड को ऐसे भी लिखा जाता है। शुद्ध वाला दोस्तों आपका यही पड़ता है। ये तो हम लोगों ने बना दिया ना सबका एक कॉन्सेप्ट, वरना शुद्ध देखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं ना? देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, हर चैप्टर इतना आसान नहीं होता, बट हाँ मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूं मित्रों कि मैं आसान भाषा में आपको बताऊं ताकि आप एक एक चीजों को अच्छे से समझ जाएं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता, ठीक है? इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए, आपकी इच्छा है कि नितिन सर आप और दीजिए, तो फिर भाई आपको इंडिविजुअल क्लास में आना पड़ेगा। वहां हम इत्मीनान से हिंदी पढ़ते हैं, यहाँ यूट्यूब पर इतना ज्यादा क्लास आपको नहीं प्रोवाइड किया जा सकता, ठीक है? तो ये समझ में आ गया आपको? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे के प्रश्न करते हैं। करा निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद है। अब यहां पे देखिए मेथड चेंज हो रहा है, ठीक है? अब मेथड चेंज हो रहा है तो दोस्तों हमको कुछ नया रूल सीखना पड़ेगा। नया रूल सिखाता हूं आपको, थोड़ा जगह छोड़ के लिखता हूं ताकि मैं जब यहां पे विच्छेद करूं ना तो इस रूल के आधार पर आपको मिल जाए, ठीक है? तो अब देखिए रूल 2 क्या कहता है, आज का रूल 2। इसके पहले हम 5-6 रूल पढ़ चुके हैं, उनको छोड़ करके जो आज का रूल है वो ये कहता है कि मान लीजिए कभी भी किसी अक्षर के अंत में आ को छोड़ करके, आ को छोड़ करके ठीक उसके बाद, आ को छोड़ करके ठीक उसके बाद क्या आ जाए दोस्तों? स शब्द आ जाए। क्या आ जाए? स। तो याद रखेगा ये स बदल जाता है खटकोड़ वाले स में। किसमें बदल जाता है? खटकोड़ वाले स में बदल जाता है, ऐसा दोस्तों कहा गया। किसमें बदल जाता है? यह आपका खटकोड़ वाले स में बदल जाता है, ठीक है? आइए करके ट्राई करते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है, या खाली झूठ मूठ के ऐसी बातें बताया जा रहा है, ठीक है? तो देखिए आपके सामने क्या दिया है? विषम, विषम एक शब्द दे दिया विषम, और यहां पे दोस्तों विषम का क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे होगा वी धन शम, वी धन सम, इसका यही होता है। तो देखिए कहा क्या आपसे बोला क्या था? आ को छोड़कर अगर कुछ भी आ जाए। अब यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे वी आ रहा है, वी में तो छोटी ई आया है ना, आ तो आया नहीं है, तो आया नहीं है। तो आ को छोड़ करके कुछ भी आ जाए, मतलब ई आ जाए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह का कुछ भी आ जाए, और उसके बाद अगर स आ जाए तो यहां पे ये स गाय अपना रूप बदल लेता है और ये खटकोड़ वाला स बन जाता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा, यहां खटकोड़ सा है, यहां खटकोड़ सा है, यहां खटकोड़ सा है, यहां खटकोड़ सा है, यहां खटकोड़ सा है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं तो आपको साबित करके दिखाऊंगा ना, ठीक है? अब देखिए अब इसी तरह एक शब्द दे दिया वी धन साध, वी धन साध बड़ा सिंपल शब्द था, लेकिन क्योंकि वी में ई की मात्रा आ रही है, प्रोनाउंसिएशन ई का हो रहा है, और आपसे बोल रखा था कि आ को छोड़ करके कोई भी शब्द अगर आ जाए, स शब्द आ जाए, स आना चाहिए, तब वो खटकोड़ सा बन जाता है। तो बस यहीं से बन गया विषाद। ऐसे लिखा है अनुषंगी, ठीक है? अब देखिए जैसे यहां पर ले लिया अनुधन संगी, अनुधन संगी ऐसे था। अब क्योंकि यहां पर ऊ आ रहा है, अनु ऊ आ रहा है ना, तो जैसे ऊ आया, ये आ तो आ नहीं रहा है, यहां पे ऊ आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? अनुषंगी बन जाएगा। इसी तरह से निषिद्ध का दे रहा है, निषिद्ध का क्या हो जाएगा दोस्तों? नि धन सिद्ध, क्या हो जाएगा? नि धन सिद्ध। तो देखिए नी में ई आ रहा है, ई, तो जब ई आएगा तो क्या हो जाएगा? ये स्वरूप बदलेगा और यही क्या हो जाएगा? निषिद्ध हो जाएगा। ऐसे दिया निषेध, तो नि धन सेध क्या हो जाता है? नि धन सेध। लेकिन क्योंकि ई आ रहा है इसीलिए अपना खटकोड़ वाला रूप धारण कर लेता है, और तब यह हो जाता है दोस्तों निषेध। क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। बोलो अच्छा लगा?
मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। बस आप आराम आराम से एक एक चीजें, रूल नियम को नोट कर लिया करो ना, कॉपी पे लेकर नोट कर लिया करो, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में संधि का विच्छेद है, ये बताना। जैसे दिया आपके सामने उद्धत। अब देखिए फिर से एक बार आपके सामने फिर से नियम चेंज करा, आइए कुछ और नियम सीखते हैं। तो 2 नियम हम आज के डेट में सीख चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़िए, देखिए दोस्तों तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा नियम, पहला नियम हमने पंचमाक्षर पे देखा कि कैसे जो पहला वर्ड होता है या कोई भी वर्ड अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है, हम लोगों ने ये पढ़ा। ठीक है, अच्छा उसी तरह से दूसरा नियम पढ़ा कि अगर कभी भी आ को छोड़ करके कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी मात्रा आ जाए और उसके बाद आपका स आ जाए, छोटा वाला स, तो खटकोड़ वाले स में चेंज हो जाता है। अब जो आज का रूल नंबर 3 है, ये रूल नंबर 3 कहता है कि कभी भी अगर त के बाद ह आ जाए, क्या आ जाए? त के बाद ह आ जाए, और ये तो जान लो सृष्टि में विनाश आ गया है। ठीक है, ये तह की बात कर रहा है। अगर त के बाद ह आ जाएगा तो आपको भी तह में जाना पड़ेगा, तह में जाना पड़ेगा। और तह में जाएंगे तो क्या मिलेगा? तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों अपना रूप बदल दे रहे हैं, ये दोनों अपना रूप बदल दे रहे हैं। यहां पे त जो होता है दोस्तों, ये द का रूप धारण कर लेता है, और ह जो होता है यह ध का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, त ध, ठीक है, त का द बन गया, त का द बन गया, और ह का ध बन गया। ये ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा? कभी भी अगर त के बाद ह आ जाए तो आप भी तह में चले जाना और उनका दूध निकाल लेना। दूध में द ध, दूध में द ध, याद रखेगा, दूध में द ध। अब आपके सामने दे रहा दोस्तों, जैसे दे दिया उद्धत। ठीक है, तो देखिए उद्धत का आप क्या बना सकते हैं, जरा कोशिश करिए। उद्धत क्या रहा होगा? उद्धत रहा होगा दोस्तों उत, क्या रहा होगा? देखिए यहां पर रहा होगा उत धन हत, उत धन हत रहा होगा दोस्तों, तभी बना उद्धत। क्या बना? उद्धत। ठीक है, उद्धत बन जाएगा। उत धन हत बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये जो त है ये द में बदल गया तो उद हो जाता उद, और ह जो है ये ध में बदल गया तो ये हो जाता। ठीक है, इसी तरह से यहां पे हत पूरा रहेगा। ठीक है, हत पूरा रहेगा, इसके नीचे हलन मन लगाएगा। ठीक है, उत्तहत, ऐसे उद्धरण लिखा है तो क्या होगा? उत उत धन हरण, उत धन हरण। तो त बदल गया किसमें? त बदल जाता है द में, आधा द हो जाएगा, और ये ह बदल जाता है ध में, तो हो जाता है उद्धरण। क्या हो जाता है? उद्धरण। इसी तरह उद्धार दे दिया, क्या हो जाएगा? उत उत धन हार, उत धन हार, क्या हो जाएगा? उद्धार। क्यों? क्योंकि ये त द में बदल गया, ह ध में बदल गया। पद्धति में क्या हो जाता दोस्तों? तो देखिए होता पद्धति का होता पत, पत धन हति। नहीं पढ़ा था ना? देखिए कितना कितना छोटा शब्द है और कितना डिफिकल्ट इसका है। पत धन हति, ये त द में बदला और क्या बन गया दोस्तों? ये ह ध में बदला और बन गया पद्धति। इसी तरह दिया उद्धत, उद्धत हो गया ना, उत धन हत, उत धन हत बराबर क्या हो जाएगा? उद्धत हो जाएगा। ऐसे शब्द आ जाता तद्धित, तत् धन हित, जैसे शब्द देता है ना तद्धित, एक शब्द दे दिया आपके सामने तद्धित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तद्धित का तत् धन हित, तत् धन हित बराबर क्या हो जाएगा? तद्धित, तद्धित। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो अच्छे से देखते जाओ, बस ऐसे ही समझना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं दोस्तों, बहुत आसान है। ऐसा आपको खाली महसूस होता है कि भाई व्याकरण में अगर हम संधि की बात करें तो व्यंजन संधि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत नहीं। आप समझिए ना, डिफिकल्ट कब है, कोई चीज कठिन कब रहता है? जब आप उसे पढ़ते नहीं है। कठिन तब रहता है जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उसी दिन उस विषय की कठिनाई समाप्त हो जाती है। बस आपको मन लगा के पढ़ना है और देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला पढ़िए क्या लिख रहा है, फिर से एक नया नियम। ठीक है, तत्काल, सत्कार, उत्खनन, उत्तर, उत्थान। आइए पढ़ते हैं। अब आज का पढ़ते हैं दोस्तों नियम नंबर 4। ठीक है, अब नियम नंबर 4 क्या कहता है ये पढ़िएगा। ठीक है, नियम नंबर 4 डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा वैसा ही पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कभी तह में जाने का मौका मिले आप दूध निकाल देना। ठीक है, तह का दूध, तह का दूध। अब नियम नंबर 4 सुनिए। नियम नंबर 4 कहता है, थोड़ा सा लंबा है, कभी भी द के बाद क्या आ जाए? कभी भी द के बाद आ जाए क आ जाए, कभी द के बाद ख आ जाए, कभी क ख, और लंबा है। ठीक है, त थ
त आ जाए, या फिर थ आ जाए, या फिर प आ जाए, या फिर ह आ जाए, या फिर स आ जाए, या फिर छ आ जाए। ठीक है, याद रखेगा यहां तक है। क्या कहा? क ख त थ प फ और स छ। कभी भी अगर द के बाद क ख और क्या क्या त थ प फ और स और छ, अगर द के बाद ये वर्ड आ जाएं तो याद रखिएगा यहां पर ये जो द होता है ना, ये बदल जाता है, ये अपना रूप बदल देता है और बदल करके यह त बन जाता है। क्या बन जाता है? त बन जाता है। क्या बनेगा दोस्तों? ये त बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा क्या? ये त बन जाता है। तो देखिए कैसे त बनता है, अब आपके सामने ये सारी चीजें मैं बताता हूं कि ये त बनेगा कैसे। ठीक है, जैसे एक शब्द दे दिया तत्काल। क्या दे दिया? तत्काल। तो क्या होगा दोस्तों? ये रियल में रहा होगा तद धन काल। क्या रहा होगा? तद धन काल, क्योंकि त के बाद द के बाद क आया है, द के बाद क आया है, तो ये अपना रूप बदल दिया, हो गया तत्काल, क्योंकि आधा ही था इसीलिए यहां पर आधा लगा है। जैसे लिया सत्कार, क्या हो जाएगा? सद धन कार। ठीक है, वही वाला हाल इसके पास भी हुआ, सद धन कार। तो द के बाद क आया तो त बन गया। ऐसे लिखा उत्खनन। ठीक है, तो क्या हो गया? देखिए हो गया उद। क्या हो जाएगा? उद धन खनन। उद धन खनन। तो आपसे कहा गया था कि चाहे क या चाहे ख के पहले अगर द आ जाए तो यहां पर ऐसा होगा, आधा ख बन जाएगा। ऐसे उत्तर क्या बन जाएगा? उद धन, क्या हो जाएगा दोस्तों? उद धन तर। तो ये आधा त बन जाता है। उत्तर का इतना कठिन सर? हाँ, उत्तर भी क्या है? ये आपका जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, उत्तर। ठीक है, उद धन तर बराबर क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, इसी तरह उत्थान क्या हो जाएगा? उद धन थान। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था ना कि चाहे देखिए मैंने आपको उदाहरण में क करा दिया, ख करा दिया, त करा दिया, थ करा दिया, तो याद रखेगा ये इसी तरह से बनते चले जाते हैं। कभी भी अगर ये शब्द आ जाए ना तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर व्यंजन संधि माना जाता है। देख लो आराम से, इसका फोटो वगैरह लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। हम लोगों ने देखते ही देखते दोस्तों 25 क्वेश्चन कर डाला। अब हम लोग तीसरे तरफ की तरफ है। लिखा दोस्तों संयोग, संशय। अब देखिए नए नए नियम बन रहे। संयोग, संशय, संशोधन, संसार, स्वयंवर। यहां पे कौन सा संधि है? आपको पता है कि हम व्यंजन पढ़ा रहे हैं तो व्यंजन ही होगा, लेकिन नियम क्या है? तो आ जाइए दोस्तों, हम लोग बातचीत करते हैं रूल नंबर 5 पर। ठीक है, रूल नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके ना। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है। बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नियम है, थोड़ा सा ध्यान देना है। रूल नंबर 5 दोस्तों आपसे कहता है कि कभी भी, जैसे वहां पर त के बाद था ना, कभी भी म के बाद क्या आ जाए दोस्तों? कभी भी म के बाद, ऐसे खूब लंबी लाइन है, क्या आ जाए? यरलव। क्या आ जाए? यरलव। और क्या आ जाए? कभी आ जाए सख सह, सख सह। और क्या आ जाए? कभी आ जाए छत्रज्ञ। क्या आ जाए? छत्रज्ञ। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, कभी भी अगर ऐसा होता है, किसके बाद दोस्तों? याद रखेगा लिखा हुआ यहां पर, किसके बाद? कभी भी म के बाद अगर यरलव, सख सह, छत्रज्ञ आ जाए। अच्छा एक काम और यहां पे करिएगा, ये हलंत मैं नहीं लगा पाया हूं, आप हलंत देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता है तो यहां पे याद रखेगा ये जो म है ये अपना रूप बदल देता है और ये हमेशा अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? अनुस्वार। फिर आप म नहीं लिखोगे, आधा म नहीं लिखोगे, इसको यूज करिएगा आप एज अ अनुस्वार। ठीक है, क्या करेंगे? आप एज अ अनुस्वार आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे। जैसे अगर हम बोले सम्मति, जैसे अगर बोला जाता है सम्मति लिखने का, तो आप क्या करते हो? ऐसे लिखते हो ना, सम्मति। ठीक है, या बोला जाता है संपत्ति, तो क्या लिखते हो? संपत्ति। ठीक है, ऐसे लिखते हो ना, याद रखेगा। या ऐसे भी लिखते हो ऊपर करके भी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे याद रखेगा, यहां पे कैसे लिखना है? देखिए यहां पे होता क्या है? यहां पे होता है सम, अलग पेन ले लूं, यहां पे हो जाता है सम धन योग। सम धन योग, तो क्या हो जाएगा? यम अनुस्वार बन जाएगा। आप फिर संयोग को ऐसे मत लिखिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दें संयोग। संयोग थोड़े होता है, ये संयोग पढ़ा जाता है या अंग हो जाता है, क्योंकि बोला है ना अनुस्वार हो जाएगा। अंग अंग अंग, नाक से आवाज आनी चाहिए। अंग अंग,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संयोग। क्या हो जाएगा, यह मात्र एक संयोग है, संयोग। ठीक है, ये ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, उसी तरह लिख रहा है संशय। क्या हो जाएगा, संशय का हो जाता है सम शम धन सय। तो आया ना, यार लव सख सह, यह आया ना यहाँ पे, इसीलिए क्या आ जाता है दोस्तों, संशय हो जाता है। संशोधित में क्या हो जाएगा, सम सम धन शोधन, सम सम धन शोधन या सम धन शोधित। क्या हो जाएगा, संशोधित संशोधित संशोधित। संसार का क्या हो जाएगा, सम सम धन सार, तो सख सह आया, सम धन सार संसार संसार। स्वयंवर का क्या हो जाएगा, सम धन। अब देखिए स्वयं लिखा है ना, स्वयंवर सम धन यवर। ठीक है, समधन यवर यहीं से पैदा हो जाएगा, स्वयं स्वयं करिएगा यहां पे, हाँ ऐसे लिख लीजिए, आपको ये बन जाएगा। ठीक है, स्वयं, एक अक्षर जा रहा है यहां पे, स्वयं कर लीजिएगा यहां पे, क्या हो जाएगा, स्वयं। ये गलत हो गया, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों स्वयं स्वयं स्वयं, ऐसे लिखिए स्वयं, माया और इसके बाद वर आ जाएगा, वर। यारा लव पे लिया जाता है ना, यारा लव सख सह छत्रज्ञ, तो यहां पे वह आ गया, म के बाद वह आ गया, इसलिए हो गया स्वयंवर। क्या हो गया, स्वयंवर स्वयंवर। ठीक है, याद रखेगा, स्वयंवर हो गया, तो इसको आप याद रखेगा, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नियम क्या है, यारा लव सख सह छत्रज्ञ, अगर म के बाद कभी आता है तो म का अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है, म का अनुस्वार बन जाता है, कभी भूलिएगा मत, अन्यथा आपसे गलती होगा और पछताने के सिवा दोस्तों आपके पास कुछ रह नहीं जाएगा। चलिए आते दोस्तों, अगला पढ़ते हैं, 6 हो गया ना, चलिए और आगे आते हैं। फिर आपके सामने दोस्तों एक नया नियम आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है 31 से 35 तक। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या होगा। देखिए रूल नंबर अलग हो गया। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने अभी तक 5 रूल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं, 5 ही रूल हुआ था ना, देख लें, हाँ रूल 5। रूल 5 के बाद दोस्तों आपका आ गया रूल नंबर 6। क्या आ गया, रूल नंबर 6 आ गया। अब देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान अपना हटाया तो आपका चैप्टर स्किप कर जाएगा, आप इस चैप्टर का समझ नहीं पाओगे। ये चैप्टर आपको क्या देना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब परीक्षा में आता है ना तो सबकी हालत खराब हो जाती है, और ऐसे चैप्टर जो लोग नहीं कर पाते हैं अगर आप कर लेते हैं तो ये आपकी विशेषता है। देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है, बहुत आसान है ये तो, और आपने जितना बड़ा रूल था पढ़ लिया, 4 5 यहां का सबसे बड़ा रूल था। अरे मां के बाद यर अलावा सख सह छत्रज्ञ इतना कुछ आएगा तो अनुस्वार बनेगा, ये सबसे बड़ा रूल था। इसके अलावा भी ये सब छोटे छोटे रूल है, यहां पे बड़े रूल है ही नहीं। यहां पे क्या कहा दोस्तों, अगर मान लीजिए कभी सम आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, कभी भी सम आ जाए, और सम के बाद अगर क्या आ जाए दोस्तों, याद रखिएगा क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाए, क्री धातु से बना हुआ कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी शब्द क्री धातु का आ जाए, तो बस याद रखिएगा ये सम बदल जाता है। किसमें बदलता है दोस्तों, ये सम बदल करके केवल स हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये सम बदल करके केवल स हो जाता है। कभी भी सम के बाद अगर क्री धातु आ रहा है, क्री धातु का कुछ भी आ जाए तो याद रखिएगा ये सम, जो सम है ना, ये आधे स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा नियम यहां पर दिया गया। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके सामने दे दिया सम धन कार, सम धन कार, तो स के बाद क्री धातु से बना हुआ शब्द क आया। अरे क्री धातु का मतलब कक्का, क का की कू कू के कै को कौ कंक, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये क्री धातु वाले हैं। कुछ भी जैसे क आ गया, का आ गया यहां पे तो संस्कार बन जाएगा। इसी तरह देखिए संस्करण हो गया, क्या दे दिया, सम धन सम। अब देखिए संस्करण में 2 दे रहा है, शम्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे क्या हो जाएगा, आप अलग नहीं करोगे, सम धन करण, सम धन करण, और क्या हो जाएगा, ये संस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस, क्योंकि अनुस्वार के साथ बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे संस्कृत में क्या हो जाएगा, सम धन कृति, तो क्या हो जाएगा, संस्कृति, एक ऊपर भी लगेगा बिंदी और एक आधा स बनेगा, ये इसका रूप हो जाता है। इसी तरह संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृत का हो जाएगा सम धन
कृत, कृत तो हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। बहुत डिफिकल्ट है सर, देख लो भाई, इतना डिफिकल्ट है। ठीक है, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 6 का आता है। रूल नंबर 6 का आता है और आपने देखते ही देखते 35 क्वेश्चन का सफाया कर दिया। अगर आप ध्यान देंगे एक एक बातों का, ठीक है, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। कब कैसे ध्यान दोगे? अरे यार, आप इसको अगर बनाना नहीं जानते हैं, याद रखे कभी आधा सा ऊपर बिंदी दोनों तरफ आ जाए, जान लो। देखो पहचानने का तरीका क्या होता है, मैं टेक्निक बताता हूं आपको टेक्निक बताता हूं कि कैसे आप पबजी खेलोगे इसके साथ। याद रखो, कभी एक अक्षर के साथ पंचमाक्षर आ जाए, कभी किसी वर्ड के साथ पंचमाक्षर आ जाए, चाहे क के साथ अंगा, ख के साथ इया, ख के साथ अंगा, ग के साथ अंगा, घ के साथ अंगा, या च के साथ इया आ जाए, या छ के साथ इया आ जाए, ज के साथ इया आ जाए, यानी अपने वाले वर्ड के साथ अगर पंचमाक्षर आ जाता है, क्या है? व्यंजन संधि है। पहचानो, शंकर क के साथ अंगा, किंचन च के साथ इया, किंचित च के साथ इया, ज के साथ इया, ज के साथ इया, है क्या? व्यंजन संधि। दूर से देखो बताओ, दूर से देखो बताओ, समझ में आ जाएगा। या ऊपर बिंदी पकड़ लो, ठीक है, यह भी आपका क्या हो जाएगा तरीका। अगला देखो, फिर देखो वही सारी चीजें हैं जो अभी बताएगा आपको, ठीक है। यहां पर अभी रूल नंबर सेम है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी आपका वही पंचमाक्षर हो गए। यहां पे चेंज हुआ, क्या हो जाएगा? कभी खटकोड़ सा आ जाए और खटकोड़ सा के पहले अ आ का जो है वो ना आए, ठीक है, उच्चारण ना हो, और कोई मात्रा वाला शब्द दिया हो, जैसे स के पहले मात्रा लगाओ। कैसे? स के पहले वी ई की मात्रा लगा, स के पहले ई की मात्रा, स के पहले उ की मात्रा, स के पहले ई की, स के पहले अ और आ का मात्रा नहीं आना चाहिए, ठीक है। स के पहले अ और आ का मात्रा नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी मात्रा आ जाए, उत्तर क्या है? व्यंजन संधि। उत्तर क्या है? व्यंजन का कोई प्रकार तो होता नहीं है, तो दूर से देखे और बता दिए कि व्यंजन संधि है। खाली दिमाग में क्या रखना है? एक पॉइंट रखना है कि स के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी मात्रा आ जाए। स के पहले मात्रा कौन है? ई की मात्रा है। स के पहले मात्रा कौन है? ई की मात्रा है। स के पहले मात्रा क्या है? उ की मात्रा है। स के पहले छोटी ई की मात्रा, स के पहले छोटी ई की मात्रा, उत्तर हो गया आपका। तो ये इसका तरीका होता है, ठीक है। और आगे देखो, और मैंने बताया उद्धत, यहां पे क्या होता है? कभी अब देखिए, जब तह में जाओगे तो दूध निकालोगे, और दूध निकालोगे तो द ध अगर एक साथ कहीं मिल गया, अगर द ध लिखा हुआ एक साथ कहीं मिल गया, बस आंख मूंद करके बता दो सर व्यंजन संधि, पढ़ेंगे नहीं, चाहे आप कुछ भी बोलो। जहां कहीं भी द ध एक साथ मिल गया, सर आंख बंद करके हम मान लेंगे व्यंजन संधि है। ये पबजी है भैया, ये निशाना भी नहीं लगाना आपको। कौन कहता है? नैनो सेकेंड आप खुदे प्रश्न पूछो और खुदे उत्तर मान लो। प्रश्न पूछो, नैनो सेकंड भी नहीं लगना, देख के बता देना। 100 शब्द एक साथ देखे, एक साथ आप उत्तर दे सकते हैं। कहीं भी अगर द ध एक साथ आ जाए, रट लो, कहीं भी अगर द ध एक साथ आ जाए तो कैसी संधि है? व्यंजन संधि है। क्यों? अरे क्योंकि त में जाओगे तो दूध निकलेगा, त और ह ये बदल जाते हैं द और ध में, ठीक है। तो ये जब खाली तोड़ना हो तब आपको याद रखना है, अन्यथा ये तो देखते ही पता चल गया आपको ना, तो इसमें टेंशन किस बात की है। आगे देखिए, आगे इसी प्रकार से अगला बता रहा है कि कभी अगर त के बाद क्या आ जाए, यहां मैंने बताया त के बाद कुछ लिमिटेड शब्द है, त के बाद क आ जाए, ख आ जाए, त थ आ जाए, प फ आ जाए, स आ जाए, छ आ जाए, ये कुल मिला के 8 शब्द हैं। अगर ये आ गए, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। अगर आप इसको समझते हो थोड़ा सा कि द के बाद ये सब आ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आधा त लगेगा, बस उत्तर हो जाएगा। कभी क के साथ आधा त लिख जाए, कभी ख के साथ आधा त लिख जाए, कभी त के साथ आधा त लिख जाए, उत्तर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। कभी थ के साथ आधा शब्द लग जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब तरीके होते हैं इसको समझने के। इसी तरह से प फ के साथ और स छ के साथ भी आ सकता है। संयोग मैंने बताई दिया, बस बिंदी देखिए, उत्तर मारिए। संयोग, ठीक है, बस बिंदी देखिए, क्योंकि यही अनुस्वार बन जाता है। यहां पर अनुस्वार के साथ एक स भी अलग जाता है। संस्कार, ठीक है, संस्कृति, संस्कृत, संस्करण, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं? यह भी आपके व्यंजन संधि में रूल नंबर 6 में आते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 क्या कहता है, ये सुनिए। रूल नंबर 7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, बहुत आसान भी है, ठीक है। रूल नंबर 7 कहता है कि कभी भी छोटी ई, छोटा ऊ, या फिर ए, या फिर ऐ, ठीक है, ई उ ए ऐ, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाए दोस्तों? कभी भी अगर इसके बाद क्या हो जाए? अच्छा एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी और अलग भी है, ठीक है, जितना मैं बताऊंगा उतना समझे। अगर इसके बाद 2 शब्द नोट करना आपको, या तो अस्थ आ जाए
या तो अस ना आ जाए, यानी आधा स और थ या आधा स और न, अगर ये आ जाते हैं, अगर ये आ जाते हैं तो आप क्या करिएगा, ये जो आधा स के साथ थ आया है ना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा आधा स जो होता है खटकोड़ हो जाएगा और थ का ठ हो जाता है, और ये जो है ना ये आधा स का खटकोड़ हो जाता है और न का अड़ हो जाता है, ये बन जाता है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रूल है, क्या करोगे अब, ये व्याकरण संधि का यही नियम है। लिख रहा है ई उ ए ऐ, केवल ये 4 शब्द हैं, अगर इसके बाद कभी अस्थ आ जाए या कभी अष्ट ना आ जाए तो अस्थ का अष्ट हो जाता है, अस्थ का अष्ठ हो जाता है, ठीक है, त थ ट ठ, ठीक है, तो याद रखेगा एक ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसी तरह न क्या होता है, न भी अपने आप का ऊपर से, अरे न के ऊपर क्या लिखा होता है, अड़ लिखा होता है ना, और यहां पे थ के ऊपर क्या लिखा होता है, ठ लिखा हुआ आता है, तो ये अष्ट हो जाता है और ये अश्ल हो जाता है। अब जैसे आपसे पूछ दिया विष्णु, विष्णु का क्या हो जाएगा दोस्तों, विष्णु का सद विच्छेद होता है, देखिए विष्णु का क्या हो जाता है, वी धन इष्णु, क्या हो जाता है, वी धन इष्णु, इष्णु, तो ये जो इष्णु है ना, आधा स क्या हो जाएगा, ये खटकोड़ स में बदल जाएगा, खटकोड़ समय बदलेगा, और जो न है ना ये अड़ में बदल जाता है, तभी हो जाता है विष्णु, क्या हो जाता है, विष्णु। पढ़ते हो विष्णु, विष्णु बोलते हो लेकिन विष्णु लिखते हो, बोलते हो विष्णु भगवान की जय, विष्णु पढ़ते, विष्णु लिखते हो, विष्णु, ठीक है, और पढ़ते क्या, विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार हुआ, विष्णु बोल करके विष्णु लिखते हो। कैसे, ये संधि का कमाल है। ऐसे लिखा है प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा में क्या हो जाता है दोस्तों, प्रति एक साइड हो जाता है, और अष्ठा में क्या हो जाता है, अष्ठा में यह प्रतिष्ठा हो जाता है, अस्था रहता है, ये रहता है अस्था। और इसके पहले क्योंकि ई की मात्रा आई है, और छोटी ई लेना, बड़ी ई नहीं लेना है, छोटी ई या छोटा उ या फिर ए या फिर ऐ, यही 4 लेना है। तो दोस्तों यहां पर प्रति में छोटी आया और इसके बाद अस्था लिखा था, यही अस्था बदल जाता है अष्ठा में और ये हो जाता है प्रतिष्ठा, क्या हो जाता है, प्रतिष्ठा, ठीक है। ऐसे लिखा अधिष्ठाता, तो अधि धन अस्थाता हो जाता है, क्या हो जाता है, अस्थाता, तो क्या बन जाता है, अधिष्ठाता बन जाता है। ये अधिस्थ जो है ना, आधा स और थ जो है, यही खटकोड़ वाला स और थ अपने ऊपर चला जाता है तो ठ से ठठेरा बन जाता है और ये हो जाता है अधिष्ठाता। युधिष्ठिर का क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखा रहता है युधि, युधि, युधि धन स्थिर, क्या हो जाता है, युधि धन स्थिर, मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधि धन स्थिर, तो युधि में युद्ध ई आया, छोटा ई, और स्थिर का क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, युधिष्ठिर हो जाता है, ठीक है, युधिष्ठिर, ठीक है। प्रतिष्ठान का क्या हो जाता है, इसका हो जाता है प्रति धन स्थान, क्या हो जाता है, प्रति धन स्थान, और जब इसको मिलाते हो तो क्या बन जाता है, प्रतिष्ठान बन जाता है। कहेंगे सर इतने दिन से हिंदी पढ़ रहे हैं और इतने डिफिकल्ट चैप्टर को इससे आसान भाषा में आज तक हमें किसी ने नहीं समझाया। दोस्तों आपको यहाँ YouTube पे समझाया जा रहा है, आप एक बार कल्पना करो कि जो मेरे द्वारा इंडिविजुअल बैचेस बनाए जा रहे हैं इस समय, जिस पे काम कर रहा हूँ, वाकई बता दूँ, अगर उस वीडियो को आपने देख लिया या उस लेक्चर सीरीज को आपने ज्वाइन कर लिया ना, पूरा जीवन हिंदी में आपको तनिक भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ हम जी भर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ तो प्रैक्टिस का समय नहीं मिलता, वहाँ पे हम लोग जी भर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब इतना प्रैक्टिस कि आप मना कर दो सर बस बस बस, मतलब अब सब याद हो गया सर, बताइए मत हमको, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ प्रति धन स्थान बराबर क्या हो जाता है, प्रतिष्ठान हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिष्ठान हो जाएगा। ये आपका रूल नंबर 7 का था, रूल नंबर 7। एक आखिरी नियम बचा दोस्तों, रूल नंबर 8, उसके बाद आपका आज का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसका द एंड हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला लिख रहा दोस्तों, करा प्रणेता, परिणाम, तृष्णा या फिर कृष्ण या फिर पोषण, इसका क्या होगा, आइए देखते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता दोस्तों, रूल नंबर 8 पढ़िए, ठीक है, बहुत आसान नियम है, बस आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। ये नियम क्या आता है, क्या दोस्तों, रूल नंबर 8 का आता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 8 का आता है, यहाँ पे कई सारे शब्द लिखे हैं, ठीक है। अब वो सारे शब्द कौन सा है, ज्यादा शब्द आपके लिखे हुए हैं, जैसे कभी भी आ जाए र, क्या आ जाए, र। अच्छा आप याद कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी है कि थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो पहले र मत लिखिए, पहले लिख लीजिए री,
स्वर वाला है ना, री, री हो गया, र हो गया या स हो गया, री र स, री र स, ठीक है। अगर कभी भी री र स आ जाए, ठीक है, अगर कभी भी, और किससे पहले याद रखेगा, ये पहले आ जाए और इसके बाद दोस्तों न आ जाए, क्या आ जाए, इसके बाद जो है न आ जाए, तो याद रखेगा ये जो न होता है ना, ये बदल जाता है ड़ में। किसमें बदल जाता है दोस्तों, ये बदल जाता है ड़ में। किसमें बदल जाता है, अगर कभी ऐसा हुआ तो ये बदल जाता है ड़ में, ठीक है। किसमें बदलता है, ड़ में। अब देखिए आप ड़ में बदल करके क्या करोगे, ये समझो, ठीक है। ड़ में बदल करके आपका कौन सा है मदद कर देगा, आप ये देखिए, जैसे आपके सामने दे दिया प्रणेता, ठीक है, तो प्रणेता में क्या हो जाता है, प्रणेता में आता है प्र, प्र में आपने र पढ़ा, प्र र र र पढ़ा ना, र, तो प्र और इसके बाद आ जाता है दोस्तों नेता, प्रधन नेता बराबर क्या हो जाता है, प्रणेता। इसी तरह से क्या हो जाता है दोस्तों, परी, परी में भी र आ गया ना, परी, परी में र आ गया, यहां पर आप र पूरा भी ले लीजिएगा, ये पूरा र भी आता है और आधा र भी आ सकता है, ठीक है। तो परी, परी धन नाम, परिधन नाम, तो इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है परिणाम। ऐसे दे दिया तृष्णा, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर आपका स पूछा है, अगर आपका हो गया त्रिस, त्रिस, त्रिस धन ना, त्रिश धन ना, एक आधा सा रहता है तभी, क्योंकि यहां पर आधा लगा हुआ है, तो तृष्णा हो जाता है। इसी तरह से कृष्ण का क्या हो जाता है दोस्तों, कृष्ण का हो जाता है कृष, कृष धन न, कृष धन न, तो क्योंकि यहां पे बोला था कि अगर इसके बाद न, न आना चाहिए, इधर न, इधर आना चाहिए, अगर न आ गया, ठीक है, न अगर आ गया तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बदल जाएगा किसमें, ड़ में बदल जाएगा, और इसीलिए कृष्ण हो जा रहा है, ठीक है, कृष्ण हो जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा ड़ में चेंज होकर। पोषण में क्या हो जाएगा दोस्तों, पोष, पोष, पोष धन न, पोष धन न, तो क्या हो जाता है, पोषण, पोष धन न बराबर क्या हो जाता है, पोषण। समझ में आया ना, एकदम छोटा छोटा नियम है। तो दोस्तों ये कुल मिला जुलाकर 8 नियम थे। अगर ये 8 नियम आप याद रखते हैं, फिर व्यंजन संधि में आपको टेंशन होने वाला नहीं है। चलो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि कैसे आप पहचान करोगे, 8 में कैसे पहचान। जैसे मैंने आपसे कहा कि नैनो सेकंड में उत्तर दोगे, कैसे सर, कैसे आप कौन सी टेक्निक दे रहे हैं कि नैनो सेकंड आएगा, आओ यहीं से पीछे पढ़ते हुए चलते हैं। हमने आपको क्या सिखाया, जो रूल है ना, रूल को आपको नहीं ध्यान रखना है, आप हमेशा उत्तर को पकड़िए। आप लोग क्या करते हैं ना, संधि में कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि आप सोचते हैं इतना हमको याद करना है, इतना नहीं याद रखना है, खाली याद रखिए पोषण बनता है। कब बनता है पोषण, आपको पता है, जब र आता है तब बनता है, चाहे पूरा र, चाहे आधा र, चाहे री आ जाए तब बनता है ऐसा। तो यहां पे देखिए क्या दिया, कहीं पर भी आपको प्रणेता दिया ना, प्रधन नेता, इसके बाद न आया तो क्या बन गया, ड़ बन गया। ये न ही ड़ बनता है, कुछ अलग से नहीं आता, कोई अलग शब्द नहीं आता, ये जो न है यही ड़ का रूप धारण कर लिया। तो प्रधन नेता बराबर क्या हो जाता है, प्रणेता हो जाता है। परिणाम का, अच्छा मैंने मान लीजिए एक आपके सामने नया शब्द है परिणाम, ठीक है, परि, अब देखिए परिधन नाम, ये जो न है ना यही अड़ में बोला जाता, यही जो है चेंज हो जाता है, तो यही अड़ का रूप धारण कर लेता है, तो हो जाता है परिणाम। क्या हो जाता है, परिणाम, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिख रहा है, अच्छा एक शब्द और दे दूं मैं, मान लीजिए एक शब्द दे दिया मैंने अलग से, परिमाण, ठीक है, क्या दे दिया, परिमाण। आप इसका कैसे करोगे, ये परिणाम है ना, मैं आपको परिमाण दे दिया, क्या करोगे, अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पे कर सकते हो परी कर सकते हो। अब देखो परी के बाद क्या कर दोगे, ये अलग, अब देखो यहां पे अलग कैसे, मैंने क्या कहा कि अगर र के बाद जब कभी क्या आ जाएगा, यहां पे अगर न आएगा तभी अड़ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको अड़ा मिल जाए और कहीं भी आप बनाना शुरू हो जाए, बनाओ, कैसे बनाओगे, ये करोगे परिधनमाण करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो सेंस ही नहीं बन रहा कि र के बाद तो म आ जा रहा है ना, र के बाद म नहीं, जब र के बाद कभी भी ड़ आएगा तब ऐसे कैसे बनते हैं, बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इसके पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूल नंबर 7 पढ़ा था। रूल नंबर 7 क्या था कि याद रखिए, कभी आधा स न आ जाए एक स्टेप ऊपर चला जाता है, न के ऊपर क्या है, अड़ में बदल जाता है। कभी जो आधा स के साथ थ आ जाए तो ये भी एक नंबर ऊपर चले जाएगा, स के ऊपर क्या बनता है, ठ बनता है। ऐसे बन गया आपका विष्णु, ऐसे बन गया प्रतिष्ठा, अधिष्ठा, अधिष्ठाता, युधिष्ठिर, प्रतिष्ठान, यानी प्रतिधन स्थान, प्रतिधन स्थान बराबर क्या हो जाता है, प्रतिष्ठान हो जाता है। अनुष्ठान, अनुधन स्थान, अनुष्ठान जानते हैं ना, यज्ञ अनुष्ठान होना, तो आप संधि विच्छेद करिए, अनुधन स्थान, आधा स थ,
अनुधन स्थान बराबर क्या हो जाता है, अनुष्ठान हो जाता है। बस ऐसे करके आपको ध्यान देना है। रूल नंबर 7 था। रूल नंबर 6 क्या बताया था मैंने? रूल नंबर 6 बताया था कभी सम के बाद कभी क्या आ जाए, अगर क्री धातु से बना हुआ कोई शब्द आ जाए, सीधे सीधे क का की कु कु के कै को क कं क, इसमें से कुछ भी आ जाए तो याद रखेगा ये एक ऊपर भी बिंदी लगेगा, एक छोटा सा भी लगेगा। संस्कार, संस्कृत, संस्कृति, संस्करण, ये जो शब्द हैं ये सभी शब्द इसके निर्माण में आते हैं, व्यंजन संधि कहलाते हैं। ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कहता है? बस बिंदी देखिए, उत्तर लगाइए। समधन योग, संयोग, समधन सय, संशय, समधन शोधन, संशोधन, समधन सार, संसार, सम स्वयं धन वर, स्वयंवर। तो याद रखेगा ये बस खाली बिंदी देख करके आप बता सकते हो कि यहां पर व्यंजन संधि है। भाई दीर्घ थोड़े है कि आपको उसके अंदर जाके पहचानना है, सॉरी स्वर संधि थोड़े है कि आपको अंदर जाके पहचानना है कि नहीं। आप पहचानिए ये दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है, और वहां पे भी तो मैंने आपको टेक्निक दिया, वहां पर भी तो मैंने टेक्निक दिया आपको, तो बस आप समझते चलिए। यहां पर देखिए तत्काल, तदधन काल, कभी द के बाद अगर क्या क्या आ जाए, क ख आ जाए, क्या आ जाए, त थ आ जाए, प फ आ जाए, श और छ आ जाए, तो हमेशा याद रखेगा ये आधा त का रूप धारण कर लेता है। ये हम लोगों ने पढ़ा और यहीं से बना तत्, तदधन काल बराबर तत्काल, सदधन कार बराबर सत्कार, उत उदधन खनन बराबर उत्खनन। त है नहीं, ये जो द है ना ये त में बदल गया है, क्योंकि आधा द है इसलिए आधा त लगा है। ठीक है, समझ गया। उदधन तर, कभी उत्तर का पूछ दे परीक्षा में, कितने सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। उत्तर का क्या हो जाता है, उद, उद, उदधन तर, क्योंकि अगर द के बाद कभी भी त आ जाए तो याद रखेगा यहां पर आधा त बन जाता है, द फिर नहीं रह जाता, इसलिए उत्तर का ऐसा होता है। ठीक है। जैसे आपको एक नया शब्द दे दे प्रत्युत्तर, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रत्युद धन तर, ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रत्युत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अब उसको अलग सेंस में लोग लिख सकते हैं प्रतिधन उत्तर, क्यों, क्योंकि जो प्रति शब्द है ये आपका व्ययभाव समास है, ये आपका अव्ययभाव समास है, इसको आप अलग करेंगे तो प्रतिधन उत्तर भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रति से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, प्रत्युत्तर हो गया, प्रत्येक हो गया, आपका प्रतिमा हो गया, प्रतिदिन हो गया, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके एक सेंस चलता है। ये आपका रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 3 मैंने कहा कभी द ध एक साथ मिल जाए, कैसे, याद रखिए तह में जब जाते हो तो दूध निकलता है, तह यानी ये त द में बदल जाता है और ये ह ध में बदल जाता है, तो तह क्या हो जाता है, द ध। कभी किसी शब्द में अगर आपको द ध एक साथ दिख जाए तो आप मान लीजिएगा कि वहां पर क्या है, व्यंजन संधि है। चाहे उद्धत आ गया, चाहे उद्धरण आ गया, चाहे तद्धत आ गया, चाहे तद्धित आ गया, चाहे उद्धित आ गया, चाहे पद्धति आ गया, इस तरह के जितने शब्द होते हैं इनमें क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। रूल नंबर 2 कहता है कभी अ आ को छोड़ करके अगर उसके बाद स आ जाए, अ आ को छोड़ करके, ठीक है, अ आ कहां जहां पर दिया वो, और उसके बाद स आ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, खटकोड़ वाला सा बन जाएगा, छोटा सा कन्वर्ट हो जाता है खटकोड़ सा में। जैसे विषम, तो विष वी धन सम, वी में ई की मात्रा आ रहा है, अ तो है नहीं, तो इसलिए ई की मात्रा और वहां सम में पूरा स लिखेंगे। ठीक है, छोटा सा सम, लेकिन जब वो चेंज होता है तो ये विषम बन जाता है। उसी तरह से विषात, वी धन साध, अनुसंगी, अनुधन संगी, निषिद्ध, लेकिन निषिद्ध ये सब खटकोड़ मत लिखिएगा गलती से, ये छोटा सा रहता है, ये तब्दील होता है खटकोड़ सा में। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 1 क्या था, बताया था, हर वर्ण अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है। पंचमाक्षर मतलब पंचम धन अक्षर, पंचम अक्षर, जैसे आप लिखते हो क ख ग घ अंगा, तो क वाले ग्रुप में पंचमाक्षर क्या है, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर क्या है, अंगा, यानी क के साथ अंगा, ख के साथ अंगा, ग के साथ अंगा, घ के साथ इया। ऐसे च के साथ क्या आएगा, इया आएगा, क्योंकि वो अपने पंचमाक्षर में जाएगा। च के साथ इया, छ के साथ, ज के साथ, जब ज के साथ इया लगता है शब्द बनता है मृत्युंजय, धनंजय। ठीक है, ये शब्द कैसे बनते हैं, यहीं से बनते हैं। सन्यासी देखिए न के साथ ही पंचमाक्षर लग गया, वो ऑलरेडी पंचमाक्षर में था और पंचमाक्षर के साथ भी पंचमाक्षर लग जाता है। तभी मैंने आपसे कहा कि हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि सन्यासी कैसे लिखा जाता है। सन्यासी कैसे लिखते हैं, सन्यासी में ऊपर भी बिंदी रहती है और आधा न भी रहता है। क्यों, आप संधि विच्छेद में देखिए क्या मैंने बताया, समधन न्यासी, समधन न्यासी, एक न्यासी में आधा न पहले से है और सम का जो म है यह भी न में बदल जाता है, यह अनुस्वार हो जाता है। तभी आप लिखते हो सन्यासी में ऊपर भी बिंदी और आधा न भी, और ये दोनों मिलाकर आप बना देते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा और ये आपका क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, खूब बढ़िया भी लगा होगा। तो दोस्तों निवेदन आप सभी से है कि वीडियो को आप सभी जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करें। ठीक।